हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आम के अचार की रेसिपी। वैसे मुझे भी आम के अचार की या कोई भी अचार मुझे बनाना नहीं आता था पहले। ये मैं तीसरी बार बना रही हूँ। मैं जब भी बनाती हूँ तब मैं अपनी माँ से पूछती हूँ कि माँ ये कैसे बनेगा, और तब फिर से मुझे माँ बताती हैं कि इसको ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, तो फिर मुझे याद आता है। तो ये लेके शादी के तो वैसे इतने साल बीत गए, लेकिन मैं इसे लेके तीसरी बार आम का अचार बना रही हूँ, या फिर भरवा मिर्च का भी अचार मैंने इस बार दूसरी या तीसरी बार बनाया था, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बिगिनर्स हैं जिसे कुछ नहीं आता उसे हमेशा कुछ नहीं आएगा। कोशिश करने से और जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, हमें लगता है कि हाँ भाई मुझे ये करना चाहिए, तो वैसे वैसे हम लोग सीखते जाते हैं। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी है। माँ बनाती थी जब भी, तो मैं देखती भी थी, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं। यही 2-3 सालों से मैं बना रही हूँ। तो मसाले सेम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मसाला कुछ और डाल दिया। जी नहीं, मसाले कुछ और नहीं पड़ते, मसाला सेम होता है। हाँ, तरीका बनाने का कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मसाले सेम होते हैं। तो चलिए बेवजह की बातें नहीं करते हैं, और चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने आम का अचार कैसे बनाया। बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से बना लेती हूँ, तो आ जाता है और मैं वहीं पे डाल लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, तो बालकनी में आराम से धूप आता है और दोपहर के बाद चला भी जाता है। वैसे धूप आजकल बहुत ही तेज हो रही है, तो बालकनी में वैसे अचार डालने पे सूख भी जाते हैं, तो मैं बालकनी में ही डाल लेती हूँ। और इसमें मेरी हेल्प करते हैं हमारे हस्बैंड काटने में, क्योंकि बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो मैं काटती भी नहीं हूँ, और काटने जाते तो वो कहते हैं कि वो मेरी हेल्प कर देते हैं कि लाओ मैं काट देता हूँ। तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है हमारे लिए, जब आम कट जाते हैं और काट करके, और वो उतना काम मेरा आसान कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया। और ये आप लोग भी बना सकते हैं, मतलब जो सोच रहा है कि अरे आम का अचार कैसे बनेगा, तो वो लोग भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, जी नहीं, बहुत बड़ा नहीं है। जब तक हम कोई चीज़ नहीं सीखते हैं तभी तक वो बड़ा मिल गया वो मिट्टी, और जो ना मिले वो सोना। तो वही चीज़ है, जब तक कोई भी चीज़ जब हमारे हाथ नहीं लगती है तब तक वो सोना रहती है। जब तक वो जो चीज़ हमें नहीं आती है तब तक वो हमारे लिए कठिन होता है, और जब हमें आ जाता है तो हमारे लिए मिट्टी हो जाती है, यानी कि बहुत ही आसान हो जाती है वो हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमने अचार कैसे बनाया। और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो रहे ना आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं किचन में खाना बना रही थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आम को कट कर रहे हैं। मोस्टली आम का अचार जब बनाना होता है मुझे, तो वहीं कट करते हैं, क्योंकि उसकी गुठलियाँ जो हैं हार्ड होती हैं और हंसुए से मुझसे कटता नहीं है। जी हाँ, हमारे यहाँ हंसुआ होता है जो जिससे सब्जियां वगैरह काटी जाती हैं, तो उसको हंसुआ हमारे यहाँ कहते हैं। तो उसी से कट करते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ अलग सा सरौता सा आता है जो कि मेरे पास नहीं था, हंसुआ से ही कट कर लेते हैं हमारे यहाँ। और उसको 2 से 3 पानी धो करके, और मेरे हस्बैंड ने बालकनी में डाल के आ गए थे। बालकनी में मेरी बालकनी में ना दोपहर तक धूप रहती है, बहुत आराम से ये सूख जाते हैं। 4-5 घंटे इनको धूप लगानी होती है। और ये देखिए, मैं शाम को इसको नीचे लेके आई थी, और इसके बीच से जो गुठलियाँ होती हैं ना, उसमें इस तरीके से छिलके थे। तो इन छिलकों को मैंने हटा लिया है चाकू की मदद से। और हटा देने से ना ये होता है कि इसकी जो ये छिलके निकलते हैं वो मसाले में मिक्स हो जाते हैं, तो अच्छे नहीं होते हैं।
ये देखिए इन छिलकों को मैंने हटा लिया है और ये हमारा आम जो है इस तरीके से हो गया। इसको मैंने डाल लिया है भगोने में। और कुछ आम जो है इस तरीके से पीले हो रहे थे तो उसको मैंने हटा लिया है। मैं इसकी चटनी वगैरह बना लूँगी। इसको निकाल लिया है मैंने। इसमें मैं डाल लूँगी नमक और हल्दी। नमक और हल्दी को डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। नमक और हल्दी आम के अकॉर्डिंग जैसा मतलब रहता है उसी के अकॉर्डिंग पड़ता है। तो 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें डाल लिए हैं नमक और हल्दी भी इसी के अकॉर्डिंग मैंने 2 से 3 चम्मच डाल ली है। अब मैं इसे हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद से इसे रात भर के लिए हम छोड़ देंगे। दिन में तो इसे कट किया, फिर इसे धो करके और धूप में डाला। 4 से 5 घंटे ये धूप में सूखे। और हाँ, धूप में ज़्यादा इसको नहीं सुखाना है, नहीं तो ये चारों ओर से जब टाइट हो जाते हैं खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैंने इसे हल्के धूप में ही रखा है। अब मैं इसे रात भर मैंने इसे सूती कपड़े से ढक कर के रख दिया था ताकि इसमें ना स्मेल आ जाती है अगर इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए तो, इसलिए मैंने इसे सूती कपड़े से ही ढका था। और चूँकि भगोनों में मुझे चलाते हुए नहीं बन रहा था तो मैंने इसे निकाल लिया है परात में। आप चाहें तो कपड़े पर भी इसे सुखा सकते हैं या पन्नी वगैरह बिछा करके सुखा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे इसी परात में रहने दिया। ज़्यादा पानी इसमें नहीं छोड़ रखा था आम ने, तो इसलिए मैंने परात में ही रहने दिया। अगर ज़्यादा पानी छोड़ रहा हो अचार तो उसको आपकी मर्ज़ी, आप निकाल लें, नहीं तो उसे सुखा लें। उसी में आप मसाले सारे ऐड कर सकते हैं। अब आ जाती है मसालों की बारी, क्योंकि आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मसालों को ऐड करना है। मसालों में मैंने सारे मसाले आप देख सकते हैं लिया है। यह है हींग, लाल मिर्च मैंने ले लिया है, अजवाइन, मंगरेल, मेथी, धनिया, जीरा, सौंफ और सरसों। यही सारे मसाले जो हैं किसी भी अचार में पड़ते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा। सरसों और धनिए की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है और उससे कम होती है और सारे मसालों की क्वांटिटी। ठीक है, अब हो गई है शाम। इसने जो भी पानी छोड़ा था हमने वो सूख चुके हैं और ये देखिए कुछ कलर जो है आम का वो चेंज हो चुका है और इसमें हल्की सी पानी बची है, तो कोई बात नहीं है, उतना रहेगा नहीं तो हमारे अचार जो है ना वो टाइट से बनेंगे। अब मैंने कटोरी में जो मसाले दिखाए उसको मैंने भून लिया था पहले ही, और फिर मैं इसमें सारे मसालों को मिक्स करके और थोड़ा सा गरम कर रही हूँ ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से मैं मिक्सी में पीस पाऊँ। अब मैं मसालों को इसमें निकाल लूँगी ताकि मसाले जो हैं जल्दी से गर्म हो जाए, क्योंकि गर्मी का दिन है और मुझे लग रही है किचन में गर्मी। तो यहाँ पे निकाल लिया है मैंने मसालों को और थोड़ा करके मिक्सी में मैं इसे चला लूँगी। बिल्कुल फाइन इसका पाउडर नहीं बनता है, इसमें इसका जो रहता है मसाला वो दरदरा ही रहता है। अगर अचार के मसाले दरदरे नहीं रहेंगे तो आम में वो पकड़ते भी अच्छे से नहीं हैं, दरदरे रहते हैं तो मुंह में आते हैं तो वो अच्छे भी लगते हैं। और इसमें मुझे लग रही थी थोड़ी सी हल्दी कम, मसाले मैंने पीस लिए हैं और थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके और आम में मिक्स कर दिया। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल। हाँ, तेल को सरसों तेल में बनता है तो सरसों तेल जो है वो धूप में रखना होता है। आप चाहें तो कढ़ाई गरम करके तेल को हल्का सा गरम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर मैंने यही देखा है माँ को, जब माँ अचार बनाना शुरू करती थी तो तेल को पहले ही वो धूप में रख देती थी। और इतनी तेज़ आजकल धूप हो रही है कि तेल जो है वो पक जाता था धूप से। 2-3 दिन जब धूप में रखेंगे तेल तो वो तो पक ही जाना है उसको। तो इसलिए मैंने इसे कढ़ाई में नहीं गरम किया है और तेल चूँकि पक चुका है। अब इसमें डाल लूँगी हल्का सा तेल। इसे पूरा डीप मुझे अभी नहीं करना है,
चूँकि इसको मैं पूरा डिप करके रखती हूँ तेल में और धूप लगाती रहती हूँ और उसमें वो गलते रहते हैं, लेकिन मैं अभी पूरा डिप नहीं करूँगी। आज है दूसरा दिन और इसमें मैंने तेल को हल्का सा मिक्स कर लिया और फिर मैं इसे रात भर के लिए ऐसे ढक के रख दूँगी। आप चाहें तो सूती कपड़े से ढक सकते हैं, मेरे पास इस तरह की छन्नी थी उससे मैंने ढक दिया है। और फिर दिन भर मैंने इसे धूप में रख लिया था और फिर मैं इसे शाम को फिर आपको दिखा रही हूँ। शाम को मैं लाई और इस तरीके के डब्बे में मैंने पूरे अचार को रख लिया है। ये पूरा अचार जो था 2.5 किलो था और इसे मैंने डब्बे में रख लिया है और इसमें मैं डाल लूँगी अब तेल, जिसमें यह अचार जो है डूबे रहें। आप चाहें तो सूखा भी रख सकते हैं इसको, इसमें इतना तेल नहीं डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इसमें भरपूर तेल डाल के और रख देती हूँ। और इसमें लगा लेंगे या तो सूती कपड़ा से फिर से इसके मुंह को बांध करके धूप में रख देंगे, और नहीं तो मेरे जैसे अगर सूती कपड़ा नहीं लगाना है तो इसको हल्के से ऐसे खोल करके और फिर से 3-4 दिन तक धूप में रख लेंगे। हो गया आपका अचार तैयार।